बड़ी खबर है। आज 5वीं मरहले की इंतखाबी तशहीर शाम 6 बजे तक थम जाएगी और आपको बता दें कि 5वीं मरहले की तशहीर के लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज पार्टियों के स्टार तशहीरकार अपने अपने उम्मीदवारों के हक में अवामी जलसों की तशहीर करेंगे, माहौल बनाएंगे। बता दें आपको कि 27 फरवरी को 12 अजला की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 685 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इस मरहले में योगी सरकार के कई वुज़रा की साख दांव पर होगी। बता दें आपको कि 5वें मरहले में 27% उम्मीदवार दागी हैं और 36% उम्मीदवार करोड़पति। यूपी में आज रैलियों का सुपर फ्राइडे है। 5वें और 6ठे मरहले की तशहीर में सभी सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज अम्बेडकर नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में अमित शाह अवामी जलसे को खिताब करेंगे। वहीं सीएम योगी सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में इंतखाबी जलसे करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। अनुराग ठाकुर बाराबंकी में अवामी जलसा करेंगे। बीजेपी के रियासती सदस्य स्वतंत्र देव सिंह आज प्रयागराज में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में माहौल बनाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव बहराइच और अयोध्या में जलसे करेंगे। उनकी अहलिया डिम्पल यादव और एसपी एमपी जया बच्चन कौशाम्बी में बीजेपी की घेराबंदी करेंगे। इधर असदुद्दीन ओवैसी श्रावस्ती में आईएमआईएम के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। तीसरी बड़ी खबर देते हैं आपको। आज अमेठी में प्रियंका और राहुल की मुश्तरका रैली है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी पार्टी का गढ़ अमेठी सीट के दौरे पर रहेंगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ अमेठी के कांग्रेस उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि पांचवें मरहले के इंतखाब के लिए राहुल गांधी अमेठी और प्रयागराज में कई रैलियों और रोड शो को खिताब भी करेंगे। 5वें मरहले में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। पार्टी के मुताबिक दोपहर करीब 12:15 बजे बीएन सिंह इंटर कॉलेज मैदान में प्रियंका गांधी के साथ अवामी जलसे को खिताब करेंगे। और चौथी बड़ी खबर दे दें आपको। आज फ्राइडे है लेकिन तमाम बड़े अपडेट आज के दे रहे हैं आपको। ये अहम खबरें हैं आज की जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। और इस बीच आपको चौथी बड़ी खबर भी दे दें। आज जुमा है लेकिन यूक्रेन बॉर्डर पर आज खैरियत की कोई खबर नहीं, क्योंकि वहां रूस बम बरसा रहा है। रूसी हमले का सामना करना यूक्रेन के लिए आसान नहीं है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद गुज़िश्ता रात एक के बाद एक कई बड़े वाकयात हुए, जिनमें से 5 बड़ी खबरें बाहर निकल कर आई। अमेरिका यूक्रेन में अपनी फौज नहीं भेजेगा। सदर जो बाइडेन ने देर रात इसका ऐलान भी कर दिया। अमेरिका अब फौज न भेजकर रूस के बम का मुकाबला इक्तिसादी पाबंदियां लगाकर करेगा। अमेरिका के सदर के पास पुतिन से बातचीत करने का कोई मंसूबा नहीं है, कोई प्लान नहीं है। अब यूक्रेन रूस का मुकाबला खुद करेगा, जिसका ऐलान यूक्रेन ने कर दिया है। साथ ही कहा कि दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया। पीएम मोदी ने रूस के सदर पुतिन से फोन पर बात की है। पीएम ने सिफारती तरीके से मसले का हल निकालने के लिए कहा है। साथ ही भारतीय तलबा की सिक्योरिटी का सवाल भी उठाया। और 5वीं बड़ी खबर देते हैं आपको आज की। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में यूक्रेन के सफीर ने मेंबरान पर जोर दिया कि दुनिया की तबाही से बचाने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जंग रोकने के जो भी इकदाम उठाने हैं उसके बारे में फौरन फैसला किया जाए। खिताब के दौरान उन्होंने रूसी सफीर को मुखातिब करते हुए कहा कि सदर पुतिन और वजीर खारजा सरगेई लावरोव से रब्ता कर उनका जंग रोकने के लिए उनसे कहें। उन्होंने कहा कि जंगी जुराइम करने वालों के लिए आखिरत में कोई जगह नहीं होगी। सलामती काउंसिल के इजलास में रूसी सफीर के मशरकी यूक्रेन में नस्ल कुशी से मुतालिक बयान को अमेरिका और यूएन चीफ दोनों ने मुस्तरद कर दिया। यूएन चीफ ने जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन तनाज़े को अगर फौरन हल नहीं किया गया तो इससे आने वाले वक्त में दुनिया को संगीन मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। उन्होंने फरीकैन पर जोर दिया कि जंगबंदी का ऐलान कर मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े को हल किया जाए। अमेरिकी सफीर ने कहा कि इस इक़दाम से रूस दुनिया में अलग थलग पड़ गया है।